हेलो एवरीवन। और अभी अपन सोल्व करने वाले क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 2/1 - x इंटू 1 + x² dx। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2/1 - x और 1 + x² इक्वल्स टू a/1 - x प्लस b/1 + x²। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। गलत क्यों है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है। तो जब कभी भी यहाँ पर न्यूमेरिकल लेन और x की पावर 1 वैल्यू आती है तो यहाँ पर b लिख देते हैं, बट यहाँ x स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पर ऊपर आएगा bx और फिर प्लस में c आएगा। यहाँ x क्यूब होगा तो यहाँ आएगा bx² प्लस cx+d। इस तरह से आता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बोर्ड में ऐसी मिस्टेक बिल्कुल मत करना। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2/1 - x, मैं इसको थोड़ा सा सही लिख लेता हूँ। 2/1 - x इंटू 1 + x² इक्वल्स टू, अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर को अपन यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो ये सॉरी एलसीएम ले लेंगे इसका। तो ये हो जाएगा 1 - x इंटू 1 + x²। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा a इंटू 1 + x² प्लस bx प्लस c इंटू 1 - x। इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से काट देंगे। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर अपन ने इकट्ठी कर दिया है। तो 2 = 2 हो गया है अपने पास में ये। तो अभी यहाँ पर हो जाएगा 2 = 2, इनको क्या करेंगे अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से और इसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। तो ये हो जाएगा a + ax² प्लस bx फिर माइनस bx² फिर प्लस ये हो गया है यहाँ पर c और ये 1 है माइनस का cx। ठीक है, यहाँ पर x की स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और फिर x को कॉमन ले लेंगे और जो न्यूमेरिकल बचेंगे उनको अलग लिख लेंगे। तो 2 = 2, यहाँ पर x² को कॉमन ले लिया सबसे पहले। तो यहाँ a - b हो गया, a - b फिर प्लस x को कॉमन ले लिया। तो ये हो जाएगा b - c प्लस a + c ये रहा c और ये रहा यहाँ पर a। अभी कहते हैं इसको ऑन कंपेयर करने पर अपन को क्या मिलेगा। तो a - b = 0 हो जाएगा, b - c भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर a + c = 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a - b = 0, b - c = 0, a + c = 2 हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। अभी अपन क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ प्लस का भी और ये माइनस का भी प्लस का भी कैंसिल आउट, प्लस का सी माइनस का सी कैंसिल आउट। तो 2a = 2 हो गया, यानी a की वैल्यू अपने पास में आ गई है 1। 2a = 2 हो गया था, ये दोनों a और ये 2। तो a की वैल्यू अपने पास में यहाँ पर आ चुकी है 1, a = 1 आ चुका है। अभी b की वैल्यू निकालते हैं। तो a की वैल्यू अपने यहाँ पर 1 रख दी, तो a की वैल्यू 1 है, 1 उधर जाएगा माइनस का 1 और माइनस का -1 है, तो b की वैल्यू भी 1 आ चुकी है। और यहाँ पर अपने पास में भी c की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू यहाँ पर 1 है, 1 उधर जाएगा माइनस का 1, माइनस का c -1, तो c = 1, तो c की भी वैल्यू 1 आ चुकी है। तो अपन इसको कुछ यहाँ से सोल्व करना शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, a की वैल्यू अपने पास में 1 है, तो ये हो जाएगा dx/1 - x फिर प्लस b की वैल्यू भी 1 है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x/1 + x² फिर प्लस इंटीग्रेशन c की वैल्यू भी 1 है, तो ये हो जाएगा dx/1 + x²। अभी यहाँ पर भी dx आएगा, हाँ यहाँ पर भी dx आएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। अभी इनको सोल्व कर लेते हैं। तो इनको सोल्व किस तरह से करेंगे, अभी यहाँ पर ये है dx/1 - x, तो ये हो जाएगा log x। तो ये हो जाएगा log mod 1 - x। अभी ये -x है, इसका माइनस बाहर आ जाएगा। फिर होगा प्लस, अभी ये है x/x प्लस 1 + x², तो इसको अपन को टी पुट करना है। तो 1 + x² को अपन ने टी पुट कर लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा
2x dx इक्वल्स टू dt, और ये 2x मैं इसको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ आपको। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt। तो इसको ऊपर वाले में पुट करेंगे वैल्यूज़ को, तो ऊपर तो आ जाएगा dt अपॉन में t, तो यहाँ हो जाएगा log mod t, ठीक है, इस तरह से होगा। और यहाँ पर ये जो dt है इसके अपॉन में 2 आ जाएगा, क्योंकि अपन यहाँ पर x dx की जगह लिखा है, तो इस तरफ 1/2 आ गया। मोड टी की जगह वैल्यू लिख लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस ये है यहाँ पर 1 लॉग नहीं आएगा यहाँ पर अपने पास में क्या बन रहा है, यहाँ पर अपने पास में बन रहा है dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका क्या होता है, इसका अपन यहाँ पर फॉर्मूला पहले देखा था, वो था tan इनवर्स x प्लस सी। मैं आपको थोड़ा सा फिर से दोहराता हूँ, एक सेकंड आप रुको, थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इन तीनों में अपन इनको वैल्यूज को लिखा, तो बी एक्स के साथ में डिनोमिनेटर लिख दिया, प्लस सी के अपॉन में भी यही डिनोमिनेटर लिख दिया, तो ये दोनों अलग अलग लिख दिया अपन ने 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा था, तो अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। तो ये x माइनस 1 होगा, तो ये हो जाएगा log माइनस का तो बाहर आ जाएगा log mod x माइनस 1। लेकिन अगर अपन log के अंदर की वैल्यू को चेंज करें तो ये 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं उस तरह से, बट मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। x डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अपन को टी पुट करना पड़ेगा। तो इजी सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट किया, तो ये हो गया 2x dx इक्वल्स टू dt। तो 2x dx था, तो अपन ने 2 को अपोजिट साइड में भेज दिया, तो ये dt/2 हो गया, और ये जो यहाँ पर x dx बच गया। तो यहाँ पर अपने पास में वैल्यू क्या आती है, वैल्यू आती है यहाँ पर dt अपॉन में t, और dt अपॉन में t लिख दिया, और अपॉन में 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो dt था उसके अपॉन में 2 था, तो x dx इक्वल्स टू dt/2 था, तो यहाँ पर dt/2 और फिर t, तो ये हो गया log mod t, क्यों 1/t है तो log mod t, और ये 1/2 बाहर है gt रहेगा। और फिर ये वाला अपने पास में डायरेक्ट फॉर्मूला है dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ भी करो इक्वल है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच।